प्रदीप गिरी बोल रहा हूँ सर। अच्छा प्रदीप गिरी जी, आपका नाम कैसे नहीं आया? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आ, क्योंकि आ, आ, आपका नंबर सेव है मेरे पास, तो नहीं, आप शायद आपका किसी और आपका की नंबर भी मुझे सेव है, हमने आपके नंबर पे ही लगाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन अभी आपका नाम नहीं आ रहा है, उसका मतलब है मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ प्रदीप गिरी जी, क्या चल रहा है? अच्छा भारत नहीं चाहिए आप लोगों को? सर, बिल्कुल चाहिए, किस नागरिक को नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन फिर नागरिक जब उनके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम उनसे जुलूस निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, चक्का जाम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनको कोई किसी का पुतला जलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, कलेक्टर एसपी के पास कमिश्नर के पास जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनको जंतर मंतर पे नहीं बुला रहे हैं, रामलीला मैदान नहीं बुला रहे, शाहीन पार्क नहीं बुला रहे हैं, हम्म। तो प्रॉब्लम क्या है? सर आपको लगता होगा कि शायद प्रयासों में कमी है, पर हाँ, मेरे पास मुझे जो मुझे समय है, मुझे मेरे बिल्कुल पास यही जो लग रहा है, समय है, मुझे बिल्कुल लग रहा है प्रयासों में कमी है। मैं बताता हूँ सर आपको, जो हाँ मेरे पास समय है मैं उस समय का जरूर सदुपयोग करता हूँ, उसको हाँ हाँ किसी भी प्रकार से खराब नहीं होने। हाँ हाँ। क्योंकि जीविका के बाद, दुकान के बाद आने का, क्यों केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप का तो काम ही ऐसा होता है सर, सुबह से लेके रात के 11 बजे तक। हम्म। पर इस बीच में भी जो लंच टाइम होता है, या कहीं मिलना होता है, कहीं मीटिंग होता है, तो उसमें इससे संबंधित चर्चाएं अवश्य की जाती हैं। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए यदि मैं रास्ता बताऊं तो आप उसे पालन करेंगे? जरूर, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर करूंगा नहीं, सर, हम ऐसा पूरी कोई बात ही ईमानदारी नहीं से। बताएंगे जो आपके लिए संभव ना हो, और आप जैसे विद्वान को तो वो बच्चों का खेल होगा। पूरी ईमानदारी से अच्छा, बताएं आप ओके, मुझे। तो पहला काम ये है कि आप जो है ना सूची बनाइए ऐसे अच्छे लोगों की जो आपको लगता है कि जिन्हें अपने बच्चों के लिए भारत चाहिए, अच्छा भारत चाहिए, हम्म। और वो आपके नजदीकी भी हैं। ठीक है। ठीक है ना? हम्म। और एग्जिस्टिव सूची बनाने के लिए बैठोगे तो जो है ना महीनों लग जाएंगे, इसलिए हम्म। आज जो 5 8 10 नाम मिनिमम जो है ना हर दिन लिखना है उसमें। हम्म। ठीक है ना? ये कर जी पाएंगे आप? बिल्कुल किया है ये, और संजय सर नहीं को तो फिर इशारा इसको दिया है। इसको शेयर करना है ना मुझे, मेरे साथ। ओके। ठीक। उसमें नाम लिख के, उनका जो है मोबाइल नंबर लिख के हम्म। शेयर करना है, ठीक है। और उसमें शेयर टेलीग्राम पर करना है। टेलीग्राम पे। ठीक है ना? हम्म। अब इनको जो है ना, अभी मैं आपको 3 लिंक भेज रहा हूं, तो वो लिंक इनके साथ शेयर करिए। ओके। एक लिंक वही है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने वाली लिंक है, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी लिंक है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की, ठीक है ना? ठीक है। तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, हर दिन एक वीडियो देखना है, उससे जो है ना कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारी बात पहुंचेंगी। क्योंकि मैं लोगों को झकझोरने वाले अंदाज में बात कर रहा हूं। हम्म। आज मैं एक पूर्व विधायक से बात कर रहा था, बेचारे 82 साल के हैं। हम्म। आप बताओ, वो इतने डरे हुए हैं कि अच्छे लोगों की सूची बनाने में उन्हें डर लग रहा है। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, तुम सूची बनाओ। बोले साहब हम उनसे पूछेंगे पहले। हम्म। तो मैंने कहा तुम जरूर फोन लगा के पूछो कि भैया मैं आपको अच्छा व्यक्ति मान रहा हूँ, आपको मैं अच्छा मानूं कि नहीं मानूं, पूछो पहले उसी से। ठीक है ना? नंबर 1। दूसरी बात है कि ये सूची मैं डी साहब को भेज रहा हूँ, वो शायद आपको फोन लगाएंगे, तो मैं आपका नाम इसमें लिख दूं या ना लिख दूं? तो यदि मना वो कर कह दिया हाँ होगा। कहते तो लिख देना। यदि इतना लीचड़ आदमी है, तो हम्म। फिर उन्होंने एक बाई बाई बात की कि देखिए साहब, यहाँ पे एक टीचर का जो है ना चोरी हो गई, और उस 3 लाख रुपए की चोरी हुई, और पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है। हम्म। तो मैंने कहा विधायक जी, आपने ऐसी ही पुलिस पैदा की है और ऐसी ही पुलिस को आप झेल रहे हैं, आप तो नियम कानून ही नहीं बदल रहे हैं। हाँ जी। आज ये बताइए, आपकी पुलिस की ये विधिक जिम्मेवारी है कि नहीं है कि वो अपराध कायम करे? जिस दिन अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरी ना करने के लिए उसकी नौकरी जाने लगेगी, वो साला सिर के बल खड़ा होकर जो है ना FIR दर्ज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल उस अवस्था में करेगा। तो फिर आपने तो फिर आप ऐसी पुलिस पैदा ही नहीं करना चाहते हो। हम्म। आप जो है SC ST एक्ट बना रहे हो, वो बना रहे हो, जो SC ST व्यक्ति के विरुद्ध कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। आप सभी को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते हो? हम्म। यदि आप अभी धर्म स्पेसिफिक बनाते हो, जाति स्पेसिफिक बनाते हो, तो उसका दुरुपयोग और करता है वो। जो भी वो भारत के हर नागरिक को अवेलेबल हो, और यही आपका जो है ना संवैधानिक कर्तव्य भी है। संविधान ने तो आपके ऊपर बंधन डाला हुआ है कि आप किसी को जो है ना वो नहीं करेंगे। नहीं, आप ये बताइए, संविधान ने ये डाला है कि नहीं डाला है कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स,
रेस और रिलीजन, हम्म। तो फिर ये कैसे कर रहे हैं? हम्म। भाई यदि SC ST का दोहन हुआ है तो किसी दूसरे का भी दोहन नहीं होना चाहिए। हम्म। जो हम एक नियम कानून पूरे भारत के में बनाने में क्या दिक्कत है? हम्म। आप ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। जी देखिए, आप व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पे रहे हैं। जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर डर होता है वहां पर लोग पालन करते हैं। अगर ये 500 रुपए का डर नहीं होता तो लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं, जी पर ये जब 500 रुपए का डर आया तो मास्क लगाने लगे। मेरे साथ एक बहुत ही बुरा अनुभव है। जब हम इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की किसी को बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले तो वो व्यक्ति हमें गौर नहीं करता। फिर हम उसको दोबारा गहराई से प्रयास करते हैं कि आप एक बारी समझने का प्रयास करो, और जब वो उसके लिए समझता है तो वो सिर्फ हाँ हाँ करता है। ये मैं आपको अपना बहुत ही बुरा अनुभव बता रहा हूँ। और हाँ हाँ करता है, उसके बाद वो बिल्कुल कटना लग जाता है। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं जो कि अपने कामों को लेकर आते हैं, या फलाना देव का व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं। वो तब करते हैं जब वो व्यवस्था से पीड़ित होते हैं, और जब वो उस पीड़ा से निकल जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई प्रदीप गिरी भी था या कोई मैथिली शरण गुप्ता जी भी थे। वो इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना लेता है, क्योंकि अब उसको काम ही नहीं रहा। तो यहाँ पर स्वार्थ और भय का जब सम्मेलन होता है उनके ऊपर, तब वो आपकी बात को हाँ हाँ करते हैं और उसके बाद बिल्कुल किनारे लग जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 500 व्यक्तियों की सूची, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मात्र सूची ही। संजय सर से पूछेगा आप, कितने लोगों को बुलाया, कितने लोगों के साथ हमने बैठ के करी, कितने लोगों के साथ व्यक्तिगत इस चीज में चर्चा करी, पीछे आपका फ्लैक्स तक लगाकर, और सब कुछ। फ्लैक्स के अंदर फोटो नहीं थे, वो सिद्धांत थे कि आप एक बार अगर हमारी बात को समझ नहीं पा रहे नहीं, तो आप आप इसको फोटो भी पढ़ें और लगाइए, खुद समझें। आप फोटो भी लगाइए, अच्छा सा फ्लैक्स बनाइए जिसमें जो जो 9 चीजें अपन ने मुख्य कही हैं उनको, जो जवाबा गुरुदेव वाली, उनको लिखते हुए और उसका बना दीजिए। सर ये सब किया, हाँ पर हाँ, जब इसका परिणाम सुनने मिला तो फिर उसके बाद दिल हट जाता है कि नहीं यार, हम देखो क्यों मैं बेकार में आपको, अपना समय देखिए, खराब कर रहे हैं नहीं इन लोगों नहीं को जगाने नहीं में। नहीं 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 नहीं, देखो, हमें उस भाषा को अख्तियार करना पड़ेगा जो उसको हिला दे, क्योंकि वो सोया हुआ प्राणी है, स्वार्थी प्राणी है, भय से काम करता है, दंड से काम करता है। मानव सुलभ अच्छी जो काम करने की उसकी सोच होती है, उस पर वो उसका ध्यान ही नहीं है। ये बात आप ही कह रहे हो ना? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी चाबी जो है दूसरे तरीके से चलाना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि जो आपसे अब मदद लेने आए तो मदद के पहले यदि ये काम कर लोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, वो बात समझ रहे स्वीकार हैं? करेंगे उस वक्त। हाँ, तो बस कर हो गया, उतने से काम हो गया अपना, हम्म। उतने से काम हो गया। हम्म। नहीं समझे ना? आप जो भाषा समझते हैं हम वही भाषा समझाएंगे ना आपको। ठीक है। ठीक है ना? जैसे एज्यूम करिए कि आप जो है ना ये काम करोगे तो मैं आपको 1% रिबेट दूंगा। बात समझ रहे हो ना? हम अपने लाभ का जो है ना 1% आपको दे देंगे, क्या दिक्कत है भाई? आप यही भाषा समझते हो तो हम यही भाषा का उपयोग करेंगे। आपके लिए अच्छा भला कर रहे हैं लेकिन लॉस हम सह रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन और कोई तरीका यदि नहीं है तो इस तरीका को आजमाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमें चुभती हुई बात कहना पड़ेगी, क्या तुम इतने दुष्ट हो? मैंने विधायक को कहा कि आप कितने निर्लज्ज प्राणी हैं कि अच्छे लोगों की सूची बनाने में आपको डर लग रहा है। आपने ऐसा भारत पैदा किया है ना, करना ही नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूं, तो आप अपने बच्चों को यदि अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, 2-4 साल में आप दिवंगत होने वाले हैं, तो आपसे बड़ा कोई दुष्ट हो सकता है क्या? इस पे चिंतन करो ना भाई। आप ये बताइए, आप जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते हैं? सब देना चाहते हैं, तो फिर देना चाहते हैं तो गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। हम आपको जो है ना 5 पैसे आपसे ले नहीं रहे हैं, सिर्फ जुड़ने के लिए कह रहे हैं, आपसे जुलूस देने के लिए कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? सर वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आपको बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहिए एक मिनट, हम तो उनको, हमारा जो सदस्य है वो ना तो जो है भगत सिंह है, ना उसे फांसी पे चढ़ना है,
ना वो चंद्रशेखर आजाद है, उसमें ना उसे अपनी कनपटी में गोली मारना है। दोनों काम नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं भैया तू पर्दे के पीछे रह करके सदस्य की भूमिका निभा ले, तू शपथ ले ले, अपने ही जो है ना बच्चों को जोड़ ले। पहले तो खुद को अकेला जोड़ लिया तो उससे 90% हमारा काम हो गया, राइट। तो हमें इस बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि तुमने किसी को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, राइट। हम तुमने नहीं जोड़ा, हम किसी दूसरे को खोजेंगे जो 10 को जोड़ लेगा। हमें तो भैया केवल 9% लोगों को ही 10 को जोड़ने वाले चाहिए ना। तो तू नहीं तो कोई दूसरा रहा होगा। हमें 90% लोग तो ऐसे चाहिए जो किसी को ना जोड़ें, केवल खुद जुड़ जाए। तो खुद को जोड़ लें, नंबर 1, ठीक है ना। फिर जो अपन कह रहे हैं कि भैया अपने घर वालों को, अपने बेटों को, इनको उनको आप जोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कोई ना जोड़े, कोशिश कर लो। जानते क्या है, आज आपने कोशिश की, उसी व्यक्ति से कल कोई दूसरा व्यक्ति कोशिश करेगा, फिर कोई तीसरा व्यक्ति कोशिश करेगा। जब वो चीज उसके पास 10 जगह से पहुंचेगी तो वो कहेगा भाई कुछ ना कुछ तो है इसमें यार, और हमारा जा क्या रहा है। नहीं, आप उससे